छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बढ़ती संख्या पर सरकार एक बड़ा निर्णय करने की तैयारी में है। सभी जिला पंचायतों में एक पंजी रखने पर विचार हो रहा है। बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को पकड़ने के लिए सरकार पहले भी अनेक तरह की कार्रवाई कर चुकी है। कई घुसपैठियों को वापस भेजा भी जा चुका है। इसके अलावा घुसपैठियों का पता लगाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा चुकी है, जिसके साथ गृह विभाग लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है। इस बीच सरकार की इस नई रणनीति से घुसपैठियों पर हो रही कार्रवाई में तेजी आने की संभावना है। एक पंजी के निर्धारण से गांव में रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी दर्ज होगी। ऐसे में यह बात स्पष्ट होगी कि आखिर गांव का निवासी कौन है और बाहरी व्यक्ति कौन है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के पूर्व से ही जो परिवार पंचायतों में निवास रहते उनको एक सूची में संधारित करना है। उसका कोई अभिप्राय बड़ा नहीं है, परंतु उसको एक सूची में संधारित करना है और बाद में आकर के रहने वाले परिवारों को भी एक सूची में संधारित करना है। जो स्थानीय हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, भारतवर्ष के हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बाहर का है तो उसको चिन्हांकन होना चाहिए, उसको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए ये दोनों ही रजिस्टर फिर पंचायत के लिए फाइनल होंगे। इसका कोई दूसरा अभिप्राय नहीं है, सिर्फ यही है कि घुसपैठी अगर है तो चिन्हांकित होनी चाहिए। घुसपैठियों पर सरकार की कार्रवाई जारी। घुसपैठियों की पहचान करने के लिए सरकार की नई रणनीति। जिला पंचायतों में पंजी रखकर घुसपैठियों की होगी पहचान। ग्रामीणों और बाहर से गांव में आने वालों की बनेगी सूची। पंचायतों में 16 तरह की पंजीयन का होता है संधारण। पलायन पंजी को श्रमवीर पंजी का मिलेगा नाम। घुसपैठियों को पकड़ने सरकार ने किए कई प्रयास। घुसपैठियों की सूचना देने के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। सभी जिलों में टास्क फोर्स का किया गठन। घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से भेजा गया था गुवाहाटी। दरअसल छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मामला सदन में भी गूंज चुका है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। इसमें विभागीय मंत्री ने बताया था कि घुसपैठियों के मामले में 19 अपराध दर्ज हुए, 40 की गिरफ्तारी हुई। इन सबके बीच 32 घुसपैठियों को गुवाहाटी बीएसएफ को सौंपा गया। पंजी रखने की चर्चा पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि 15,000 से अधिक घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में हैं। पिछले 3 महीने में साय सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। घुसपैठियों पर बीजेपी केवल राजनीति कर रही है। अमित शाह ने एक आदेश जारी किया था केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, 3 दिन के अंदर में पाकिस्तानी जितने हैं उसकी लिस्ट बनाया जाए और उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाए। अब ऑपरेशन सिंदूर को 100 दिन हो गया। 3 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने कितने पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई किया और कितने को वापस भेजा है। गांव की बात छोड़ दीजिए, शहर में जो पाकिस्तानी हैं, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया गया। केवल राजनीति कर रहे हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ सरकार लगातार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है। प्रशासनिक सख्ती के साथ साथ जन भागीदारी को भी रणनीति का हिस्सा बनाया जा रहा है। ताजा कदमों से साफ है कि प्रदेश में अब घुसपैठियों के अच्छे दिन गिनती के रह गए हैं। हालांकि कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगी। रायपुर से कैमरा पर्सन गणेश निषाद के साथ राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का आदेश दे चुके हैं। तमाम राज्यों समेत छत्तीसगढ़ सरकार भी अब घुसपैठियों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार घुसपैठ रोकने के लिए एक नए नियम को बनाने जा रही है, जिस पर सियासत जरूर छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। विपक्ष के बयान और दावे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी को लेकर सवाल में ये नए नियम भी है, घुसपैठों की समस्या भी है और सियासत भी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर सियासत के क्या है मायने? सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है घुसपैठियों की पहचान? सरकार की नई रणनीति का कितना होगा असर? घुसपैठियों पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जल्दी ही हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और बिना कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया लेते हुए सबसे पहले के शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। घुसपैठिए क्योंकि एक बड़ी समस्या है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि देश भर के लिए भी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से यह मुद्दा फिलहाल गूंज रहा है, देखा जाए तो सदन में भी इसकी गूंज दिखाई दी थी। हाल ही में हमने देखा था मानसून सत्र में गजब का उठा था यह मुद्दा, और अब नई रणनीति बनाई जा रही है, नए नियम लाए जा रहे हैं। लेकिन इनमें कितनी उम्मीदें आपको दिख रही है, कितने कारगर साबित हो सकते हैं ये नियम? देश की एक समस्या है बांग्लादेशी या जो घुसपैठिए इनको लेकर के, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। एनआरसी की बात प्रमुखता से कही गई थी, एनआरसी लागू होने की बात भी कही जा रही थी। अंततः जो चुनाव में ये भाजपा के संकल्प पत्र में आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिमों के या क्या एकजुटता की बात आ रही थी, इनका ध्रुवीकरण हो जाता कि वोटो जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो गया था इसके विरोध के लेके। और फिर असम में जो बात आई सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, जिस ढंग से वहां लागू होने की बात आई, 20 लोगों के नाम आते हैं, ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया है। तो असम में ये जो एनआरसी लागू करने की बात है या देश भर में लागू करने की जो बात कही, उसमें तमाम प्रकार के कागजात की आवश्यकता थी, जमीन के कागजात को लेकर, आधार कार्ड को लेकर, और तमाम लाइसेंस और तमाम जो व्यक्तिगत जो जानकारी होना चाहिए उस प्रकार के। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लागू हो रहा है इसको दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आसान किया गया कि रजिस्टर रहेगा, जो लोग आएंगे जाएंगे उसकी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर रहेगा और जिला पंचायत से इसकी निगरानी की बात कहेगी। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि ये आपका बेहतर है कि कोई भी व्यक्ति हो, जो बाहर से हो, चाहे बांग्लादेशी हो ना हो, गांव में यदि नया व्यक्ति आता जाता है इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंच जाएगी, जो अब तक एक जिम्मेदारी कोटवार के पास रहती थी। लेकिन बात यहाँ आती है जब शहरी क्षेत्रों में, अभी जितने भी घुसपैठिए की बात आ रही है वो रायपुर में आता है, दुर्ग में, बिलासपुर में, शहरी क्षेत्रों में आप किस ढंग से करेंगे? एसआईटी जो बनाए उससे कितने लाभ मिला है? अभी मैं ये जो नंबर आया है टोल फ्री नंबर, उसमें बात कर रहा था, 2-4 शिकायतें आ रही। देश भर से भी शिकायत यहाँ के टोल फ्री नंबर पे लोग कर देते हैं कि दिल्ली से भी आ जाता है, तो उनको बताना पड़ता है कि दिल्ली में आप इस नंबर पे शिकायत कीजिए। इस तरह की बातें हैं। टोल फ्री नंबर, जागरूकता, लोगों में जागरूकता महत्वपूर्ण है, जो हम बार बार कहते हैं। लोगों में जागरूक होंगे, आसपास कौन बाहरी व्यक्ति आ रहा है इसकी जानकारी पुलिस थाने तक देना है, नए किराएदार की जानकारी आपको किराया जो थाने तक देंगे तो लोगों में जागरूकता आएगी, तब इससे आप निपट सकते हैं। वरना ये अपने बीच में इनके लोग जो है जो रहते हैं कहीं ना कहीं एक साइड से आते हैं, फिर उनको तमाम प्रकार के कागजात बन जाते। पार्षदों और पंच सरपंच की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, जो नीचे स्तर पर राजनीति करते हैं, अपने वार्ड के सभी लोगों से इनकी परिचय होता है, और इसके आधार पर नए लोगों को जिस ढंग से, जैसे भी मतदाता सूची में इनका नाम आता है, इनके तमाम प्रकार के राजनीति जो कहना चाहिए संरक्षण मिल जाता है, और प्रशासनिक जो सरकारी सुविधाएं उनका लाभ इनको मिलना शुरू हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ या स्थानीय लोगों के जो अधिकार में है उनका लाभ इनको मिलने लगता है। इसको लेकर के एक नाराजगी स्थानीय स्तर पर देखी जाती, देखना है कि ये कितना लाभकारी साबित हो। निश्चित ही। अभिमन्यु जी, देखिए सीधा सवाल है आपसे तो घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा रहा है, आपने भी उठाया समय समय पर इस मुद्दे को। अब जब कार्रवाई की जा रही है, नई रणनीति बनाई जा रही है, नियम लाने की सोचे जा रहा है, तो फिर आखिर सवाल क्यों? किस तरह का संशय अब आपको लग रहा है? खुशी जी नमस्कार आपको, राठी जी को नमस्कार, शर्मा जी को नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, किसी भी देश में अवैध रूप से रहना गैर कानूनी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात का सबसे बड़ी बात, आपत्ति कोई नहीं होती है, बात ये होती है जब राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है किसी पार्टी के द्वारा। आप देखेंगे चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बड़े मुद्दे बनाए गए। आप देखेंगे अंबिकापुर में भी बात की गई, वहां पे महामाया पहाड़ी जो थी, वहां हजारों रोहिंग्या मुसलमानों के होने का दावा किया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। उसके बाद सरकार बनाने के बाद 1.5 साल, 2.25 साल हो चुके हैं, अब तक कोई समझ में नहीं आ रही है। कवर्धा जैसी जगह में मोहम्मद अकबर जी वहां पे 60,000 वोट से जीते थे, 60-70,000 वोट से वो विधायक बने थे जीत करके। वहां मुसलमानों की संख्या बामुश्किल 3-4 हजार के आसपास होगी। वहां पर आरोप लगाए गए कि रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं। अब कितने मिले? हजारों की संख्या का जो आरोप लगाया जाता था, आज मिले 40, और उसमें से 30 को डिपोर्ट कर दिया गया, ये जानकारी मिल रही है। अब इनके स्वयं के विधायक कहते हैं इस मामले को लेकर के कि 5,000 जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। आप कहते थे आज आप हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं कि आप बताइए कहाँ, बिल्कुल ठीक, चलिए ठीक है,
लेकिन बात यह है कि केवल आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके इस मामले पर राजनीति करके अब की स्थिति में ऐसा हो गया कि 30-40 पकड़ में आ रहे हैं, हजारों की बात आप करते थे। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा था। और आज कार्रवाई आप करें, इसमें कार्रवाई आप करेंगे, आपको कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी दिखाई देगी, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। अवैध रूप से हमारे देश में कोई अगर रह रहा है तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, समय समय पर और भी चीजें हुई हैं, रेफ्यूजीज, जैसे कि रायपुर के माना में उस समय जो पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश अब हो चुका है, वहां से कई लोग आए, उनको रखा गया। उसके बाद पखांजुर करके एक गांव है बस्तर में, वहां पे भी रखा गया था, ऐसी जानकारी मिली थी। तो देखिए, शरणार्थी एक अलग चीज होती है, घुसपैठिए एक अलग चीज होती है। आज देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 11 साल हो गए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सारी चीजें गृह मंत्रालय, गृह विभाग के अंतर्गत आती है कि कौन यहाँ का निवासी है, या इस तरीके से जो सिटीजन वीजा किसका है, या क्या कौन कुछ समय के वीजा के लिए लेकर के रह रहा है, या कौन अवैध रूप से बहुत समय से रह रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक जानकारी आई थी, एक विदेशी महिला पिछले 2017 से आज तक के गुफा में अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। साउथ में, मेरे ख्याल से कर्नाटक या कहीं का मामला ये था। तो ये सारी चीजें बहुत चिंताजनक है और इस पर राजनीति ना करके इस पे कार्रवाई करना चाहिए और उनको निकालना चाहिए। और जिस भी तरीके की जो दावे भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए थे कि इतने इतने ये यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो उनको निकाला जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है खुशी जी। बाकी जिस प्रकार की कार्रवाई होती है हम उसके साथ में रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर जो आप आरोप लगाते थे, कहीं ना कहीं आज आप स्वयं उसको झूठे सिद्ध होते जा रहे हैं उस बातों को लेकर के। निश्चित। चलिए जवाब ले लेते हैं राजकुमार जी। देखिए, सीधा यही है कि क्या वाकई चुनावी हथकंडा बनाते हैं आप, जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हो, धर्मांतरण की बात हो या फिर घुसपैठियों की बात हो, ऐसे कई मुद्दे हैं जो चुनाव के समय काफी उठाए जाते हैं, चुनाव के बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन उतने सजग नहीं दिखाई देते जो तो चुनाव के समय। अभी सीधे आरोप यही है कांग्रेस के कि पहले तो खूब उठाया मुद्दे को, लेकिन अब कार्रवाई कितनी हुई है इस मामले में? देखिए खुशी जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा विपक्ष हमको मिला है। जब भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में या देश में कोई अच्छा काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। सभी जिला पंचायत स्तर पर पंजी रखने का विचार चल रहा है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, गृह विभाग लगातार जो है समीक्षा करने का काम कर रहा है। 19 अपराध दर्ज हुए हैं, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब 32 घुसपैठियों को जो है बीएसएफ के जवानों को सौंपा गया है। लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार 18 महीने की सरकार है खुशी जी, 18 महीने की सरकार है। भूपेश बघेल जी दावा कर रहे हैं कि 15,000 घुसपैठिए हैं, तो भूपेश बघेल की 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्यों नहीं घुसपैठियों को बाहर किया? लगातार उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाने की खबर आती रही। तो ये जिस प्रकार का कांग्रेस का काम है वो छत्तीसगढ़ की जनता को दिखता है खुशी जी। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह से सजग है। अभी 32 घुसपैठियों को हम लोगों ने असम के बीएसएफ के हवाले किया है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पंजी रजिस्टर रखने की बात हो रही है, उससे पहचान होगी खुशी जी कौन छत्तीसगढ़ का प्रॉपर निवासी है, कौन बाहर से आया है। सारी चीजों की एंट्री होगी तो बहुत आसानी से पता लगेगा। हमारा स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो भी जानकारी देगा और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। अब घुसपैठियों का छत्तीसगढ़ में जो अच्छा दिन कांग्रेस के शासन में था ना खुशी जी, वो समाप्ति की ओर है। ठीक है अभिमन्यु जी, आपका छोटा सा जवाब, उसके बाद के शर्मा जी के पास लौटूंगी। देखिए, जहां तक मुझे लगता है हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आधार कार्ड हमने बनवा दिया, पैन कार्ड हमने बनवा दिया, जबकि मुझे ये दोनों विषय जो हैं ये तो केंद्र सरकार के विषय हैं। मैंने अभी कहा आधार कार्ड आप बनवा लेते हैं, आप बॉर्डर से घुस करके आ जाते हैं, बॉर्डर में भी बॉर्डर पुलिस फोर्स लगी रहती है जो कि सीधे सीधे केंद्र के अधीन आती है। तो 11-12 साल से राज करने वाले अगर हम पर आरोप लगाएं तो ये कहीं ना कहीं से कहीं तक हजम नहीं होता कुछ। निश्चित ही बेहतर बात आप कहने। फिलहाल के शर्मा जी, देखिए जब सवाल का जवाब जब लिया जाता है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पुरानी पार्टी पर लगाए जाते हैं। कॉम्पिटिशन चलता है कि भाई तुम्हारी सरकार थी तब कितने मामले आए और हमारी सरकार थी तब कितने मामले आए। और ये एक मुद्दा नहीं है, मैंने कहा ना धर्मांतरण का मुद्दा, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण देखा जाता था, अब राजधानी तक में धर्मांतरण के मामले जो है सामने आ रहे हैं। घुसपैठियों की भी कुछ ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या वाकई ये मुद्दे जो गंभीरता इन पर लेनी चाहिए, जो संवेदनशील होने चाहिए, वाकई क्या इन पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं? निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता की आवश्यकता है, क्योंकि आम लोग हर जगह आप देखेंगे स्थानीयता की भावना बड़े पैमाने पर उभर के सामने आ रही है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात कांग्रेस सरकार में
की जा रही है, चाहे खान पान को लेकर तमाम को लेकर। उसी तरह से स्थानीय जो छत्तीसगढ़ में जो खनिज संसाधन है, जो भी संसाधन है हमारा, उसमें रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। बाहरी आएंगे तो ये हमारे संसाधनों पर आके बैठ जाएंगे, जिससे लोगों का नुकसान होगा। ये तमाम प्रकार की राजनीतिक रूप से बात कही जाती है। दूसरा चीज ये है कि यदि इसमें मुस्लिम कितने रहेंगे, 1000, 2000, 4000 ये मतदान करेंगे, इससे किसी को नुकसान फायदा रिजल्ट में कितना लाभ हानि होगा ये नहीं कह सकते। लेकिन इससे जो दूसरा पक्ष जो हिंदू जो है वो यदि एकजुट होता है, वो उनमें यदि ये भावना आती है कि ये बाहरी लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रहा है, ये हमारा नुकसान करते हैं, इससे जो एकजुटता आती है, जो ध्रुवीकरण की बात आती है, हिंदुत्व ध्रुवीकरण, इससे क्या भाजपा को ज्यादा लाभ हो जाएगा राजनीतिक ढंग से। लेकिन फिलहाल ये है कि गांव में आप जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप हर प्रकार के कार्रवाई कीजिए, जो भी आपका अवैध घुसपैठिया उनको बाहर करने के लिए। लेकिन शहर में आपके पास किस प्रकार से है, जहां रायपुर में हम कह सकते हैं 1 लाख 1.5 लाख लोग रोज का आना जाना यहाँ पे लगा रहता है, इन लोगों की पहचान आप कैसे करेंगे? पार्षदों के माध्यम से जो घटनाएं जो अभी कही जा रही है, उसमें पार्षदों के द्वारा ही कार्ड बनाने की बात आई है तमाम प्रकार के। तो ये इसमें जागरूकता की आवश्यकता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं में यदि जागरूकता यदि आ जाए कि इस प्रकार से लोगों का हमको अवैध रूप से जो आ रहे हैं उनके भले ही उनका मतदाता सूची में नाम हो, उसकी जानकारी हमको प्रशासन के देखते हुए सूचना देख करके नाम कटाना है। ये लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है कि तमाम प्रकार के हमारे आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति नजर आता है, चाहे वो अपराधी के रूप में भी हो सकते हैं, घुसपैठिए भी हो सकते हैं। इसके लिए जागरूकता के तहत थाना तक इसकी जानकारी पहुंचे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास हो सकता है। लेकिन केवल प्रशासनिक प्रयास से नहीं, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, मुझे लगता है कि इसमें पूरी तरह से सफलता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और जनता की भागीदारी के लिए जन जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है राजकुमार जी, क्योंकि जिस तरह से जिक्र किया अभी शर्मा जी ने कि ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों का आपने निराकरण निकाला है और कुछ हद तक माना जाएगा कि ठीक है आपकी जो नई रणनीति है वो सफल भी हो जाएगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों का क्या? जागरूकता सबसे बड़ा सवाल है इसमें। देखिए खुशी जी, मैं आपको यही बता रहा था, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, हम लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य को फोकस कर रहे हैं। व्यक्ति जब पढ़ा लिखा होगा, आज आप बस्तर को देखते हैं खुशी जी, मैं बस्तर का उदाहरण देता हूं, वहां पर शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर जिस प्रकार से बाहरी तत्व वहां पर धर्मांतरण करा रहे हैं, और मैं समझता हूं धर्मांतरण जो हो रहा है खुशी जी, कहीं ना कहीं ये हम भोजन की व्यवस्था कर देंगे, हम अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर देंगे, यानी लालच देकर, प्रलोभन देकर जो है, या भय दिखाकर जो हो रहा है। ये कांग्रेस के शासन में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 5 साल, और जब अजीत जोगी की इस प्रदेश में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले 2000 से 2003 के बीच में आए हैं। उसके बाद भूपेश बघेल की सरकार में खुशी जी हम लोग रिपोर्ट कराने जाते थे कि यहाँ पर राजेंद्र नगर में घटना हो रही है, पुलिस वाले संज्ञान में नहीं लेते थे, रिपोर्ट नहीं लिखते थे। 26 में से 9 मामले में अपराध दर्ज होता था। अभी खुशी जी जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, 50 मामले आ रहे हैं, उसमें 40 मामले में जो है अपराध दर्ज हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार जो राजकुमार जी, लेकिन कांग्रेस की अब फिर तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो आपकी सरकार ज्यादा रही है ना छत्तीसगढ़ में। मचा रही है खुशी जी, ठीक है, कांग्रेस तो 5 साल के लिए आई थी, उसके पहले आपकी सरकार, अब आपकी सरकार। निश्चित रूप से खुशी जी, मैं आपको यही बता रहा था। हाँ। दुर्ग में जो नन की गिरफ्तारी हुई है और कांग्रेस जिस प्रकार से बवाल खड़ा कर रही है, मैं आपके माध्यम से साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि केरल की रहने वाली नन छत्तीसगढ़ में दुर्ग में क्या कर रही थी? किस प्रकार से जो है मानव तस्करी करने का जो आरोप लगा है, और जिस प्रकार से संसद में सवाल उठा और कांग्रेस जिस प्रकार से उनको फेवर कर रही है, मैं समझता हूँ सनातन की सबसे बड़े कोई दुश्मन है तो कांग्रेस है। जी ठीक है राजकुमार जी, अब ये कितना एग्री करते हैं आप? उन्होंने तो सीधे आरोप लगाए हैं कि आपके संरक्षण में होती है ये चीजें और कार्रवाई होती नहीं है। तो ठीक है, सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन आपके खुद के घर भी शीशे के हैं। मेरे लिए था सवाल जी अभिमन्यु जी। जी, तो जैसा कि आप नन वाला मामला के बारे में अगर बात कर रहे हैं राजकुमार जी, तो हालांकि विषय से इतर है, लेकिन फिर भी उस पर जवाब देना चाहूंगा। उस पर विषय ये है कि उसके घर, उसके जो लड़कियों के परिवार वाले भी अब ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। लोगों का ये पूछना है कि क्यों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में आकर के FIR कराई गई। अब हालांकि हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आपको स्वयं भी अपने भारतीय जनता पार्टी के
करना चाहिए जिनके प्रदेशाध्यक्ष आपसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ भाजपा सवाल कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ ये वाला मुद्दा जो है ये राजनीति से ऊपर निकल चुका है, ये भाजपा कांग्रेस का अब नहीं रहा। अब छत्तीसगढ़ सरकार को स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने किस बिना पर गिरफ्तारी की है और आगे उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। ये तो खैर उसकी बात हो गई। अब ये मुद्दे पर आते हैं जो आज का हमारा मुद्दा है, यहाँ पर घुसपैठियों का मुद्दा है। तो छत्तीसगढ़ में केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं है, और भी देशों घुसपैठिए, पाकिस्तान से, बर्मा से, भूटान से, और भी जगह जहां से घुसपैठिए होने की बात चलती है। अब पिछले विधानसभा के इसके पिछले सत्र में जब भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ में कितने घुसपैठियों का आंकड़ा सरकार के पास है, तो सरकार का जवाब था निरंक। मैंने 1.5 साल के बाद आप निरंक जवाब देने वाले, 1.5 साल के पहले आप हजारों के होने का दावा करते थे, मैंने आप वो दावे सब हवा हवाई करते थे। आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी देखेंगे कुछ दिन पहले क्या हुआ, शायद 2-3 दिन पहले की बात है, 9 लोग पकड़े गए मजदूर। तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने उसके ऊपर सवाल उठाया और ये कहा कि वे बांग्लादेशी नहीं है, बंगाली हैं। और बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी दिखा करके छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो गिरफ्तार कर ली है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और उनको बांग्लादेशी दिखाने की जा रही है, उस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। जो कि देश की सदन की एक सांसद हैं, वो अगर इस प्रकार का सवाल कर रही हैं तो गंभीर बात है, और गंभीरता से सरकार को भी उनका जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की खाना पूर्ति भारतीय जनता पार्टी अपने दावों के बाद अब करती दिख रही है। जो घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर के है, केवल बांग्लादेशी को ही टारगेट करना, और इनके पास आंकड़े भी नहीं है। अब जनता से ही पूछ रहे हैं आपकी कितने जो घुसपैठी हैं आप बताइए। तो ये सारी चीजें खुद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने दावों में कहीं ना कहीं फंसती जा रही है, और उन्हें ये समझना चाहिए और उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि अगर आपने उस समय दावे किए थे, हमें बदनाम किया था, तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि वो दावों को आप सिद्ध करें। आज आप सरकार में है, ऊपर से नीचे तक के 3-3, 4-4 इंजन आपकी सरकार होने का आप लोग दावा करते हैं। तो कहीं से कहीं तक जब कोई समस्या नहीं है तो जल्द से जल्द आप बाहर करने का काम कीजिए और बता दीजिए कि हाँ भाई इतने हजार जो लोगों को हमने चिन्हांकित करके रखा था हम उनको बाहर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको साथ खड़ी दिखाई देगी, लेकिन आप राजनीति अगर करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी सवाल तो पूछेगी। ठीक है राजकुमार जी, आखिर ये दोहरा रवैया कैसा? पहले आरोप कांग्रेस पर हजारों की संख्या में घुसपैठी, तो ये दावे और आंकड़े गए कहां हैं? देखिए खुशी जी, इसी विषय को लेकर सभी जिला पंचायत में पंजी रखने पर विचार हो रहा है। टास्क फोर्स का गठन हुआ है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, बहुत जल्दी पहचान होगी। और ये 32 घुसपैठियों को हम लोगों ने असम के तो अभी पहचान कर नहीं पा रहे हैं। पहले आप आरोप लगाते थे। भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत सरकार एक्शन के बोर्ड में है, लेकिन सवाल ये है ना राजको, पहले जो आरोप लगते थे फिर वो किस उस पर आप लगा देते थे। अभी जब पता नहीं कर पा रहे हैं घुसपैठी कितने हैं कितने नहीं, उसके लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। तो पहले जो आरोप थे वो हवाई थे। राजकुमार जी देखिए खुशी जी, मैं आपको यही बता रहा था, भूपेश बघेल जी दावा कर रहे हैं कि 15,000 घुसपैठी छत्तीसगढ़ में है। भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने 5 साल में क्यों नहीं उनको बाहर किया? क्यों उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया? क्यों उनका आधार कार्ड बनाया गया? क्यों उनका पैन कार्ड बनाया गया? मैं समझता हूँ 18 महीने का कार्यकाल हुआ है खुशी जी, इसमें भी लोकसभा चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही, नगर निगम पंचायत चुनाव को लेकर 3 महीना आचार संहिता रही। सरकार को काम करने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला खुशी जी। लेकिन आप देखिएगा 5 साल में सारी व्यवस्था ठीक होगी। जिन विषयों को लेकर हम जिस प्रकार से जिला पंचायत सब पंजी रखने की बात कर रहे हैं, टास्क फोर्स का गठन हुआ है और हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, तो ये सारे इसीलिए हुए हैं कि घुसपैठियों की पहचान हो। और बहुत जल्दी घुसपैठियों की पहचान होगी और सारे घुसपैठिए छत्तीसगढ़ से बाहर दिखाई देंगे खुशी जी। ये विष्णु का सुशासन है। और साथ में हो सकते हैं राजकुमार जी, मेरा ये कहना है कि जो पहले जो गिनती बताई जाती थी, राजकुमार जी पहले जो गिनती बताई जाती थी विपक्ष में रहते हुए इतने घुसपैठिए हैं, तो वो गिनती अब कहाँ गई है? मतलब पहले किस मुद्दे, मतलब किस हिसाब से आप आरोप लगा देते थे इतने घुसपैठिए हैं, तो अब नजर नहीं आ रहे हैं क्या सरकार में होते हुए? 1.5 साल में कम से कम ये तो पता होगा कि कितने घुसपैठिए हैं, कितने मामले दर्ज किए गए हैं, कितनों पर कार्रवाई हुई है। देखिए खुशी जी, एक टेंटेटिव आंकड़ा जो है हम लोगों ने रखा था और धीरे धीरे सब लोगों की पहचान हो रही है। मैं आपको पहले ही बताया, फिर से बता रहा हूँ, 32 घुसपैठियों को असम से बीएसएफ को सौंपने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णु साय की सरकार ने किया है और लगातार जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इसी के लिए हमने जो है उसका टास्क फोर्स का गठन किया है।
इसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इसी के लिए पंजी रखी जा रही है। बहुत जल्दी पहचान होगी। चलिए ठीक है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक चुनाव आ जाएगा, उसके बाद अगला चुनाव फिर से आ ही जाएगा सरकार किसी की भी रहे मुद्दा उठाने के लिए। फिलहाल समय की कमी है। ठीक है, समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया शर्मा जी से, के शर्मा जी। देखिए खुर्शी जी, निश्चित रूप से ये सरकार के इस कार्यकाल में हो पाएगा। ये टेंटेटिव आंकड़े कहना अलग बात है राजनीतिक रूप से। मैंने पहले ही कहा कि इससे किसको लाभ होता है एक अलग विषय, लेकिन वास्तविक आंकड़े सामने आना, उनकी पहचान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, कुछ नाम सामने आ रहे हैं, उनकी पहचान करके उनको भेजने की बात है। महत्वपूर्ण बात है ये, देश के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ में यदि इस प्रकार की बातें आ रही है तो समस्या जो है वो सीमा को लेकर के है। सीमावर्ती राज्यों में ये समस्या होनी चाहिए। वहां से यहाँ झारखंड होते हुए जसपुर, अंबिकापुर होते हुए आने की बात आती है, कभी बंगालियों के आने की बात आती है। ये तमाम प्रकार के रास्तों को रोकने की आवश्यकता है और खासकर बांग्लादेशी सीमावर्ती क्षेत्रों में इस पर कड़ाई बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां से लोग भारत आते हैं और भारत से तमाम राज्यों में फैल जाते हैं। इसको रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार जो भी प्रयास कर रही है, मुझे लगता है अपने स्तर पर इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी सफलता मिलती है अलग विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण है जो एक अभी अभिमन्यु जी एक बात और कह रहे थे, उसको भी कि मुस्लिम और बांग्लादेशी, रोहिंग्या के अतिरिक्त अन्य लोग भी है। ये सिंधी समाज के लोग हैं जिनको सीएए के तहत इनको यहाँ पे शरण देने की बात कही गई है। उनका वीसा बन रहा है, पासपोर्ट बन रहा है, तमाम प्रकार की बातें आ चुकी है। इनको जो पड़ोसी राज्य है वहां पे जो प्रताड़ित है, अल्पसंख्यक है, हिंदू खासकर जैन है, बौद्ध है, उनको यहाँ पे नागरिकता देने की बात करें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत केवल बांग्लादेश और रोहिंग्या को लेकर हो रही है। निश्चित तौर पर कुल मिलाकर बात यही है कि मुद्दा गंभीर है, इस पर प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन बिना सियासत के अगर प्रयास होंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सफल ही होंगे वो। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठ चुका है। हालांकि पहली दफा है नहीं, सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा उठता ही आया है। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलेगी उसके लिए लगता है कि थोड़ा इंतजार करना अब जरूरी होगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।